आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा और आज की जो गुफ्तगू है वो उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम के लिए है, क्योंकि 2-4 हफ़्ते पहले जो है कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि जो उलमा और जो मुफ्तियान किराम मसाइल के जवाब देने में बहुत ही ज़्यादा पहल कर देते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो है जल्दबाजी कर देते हैं, उनके सिलसिले में कुछ बात की जाए। तो आज मेरे पास दलील भी मौजूद है कि साइल के सवाल के फ़ौरी तौर पर जवाब देने का हुक्म है या गौर फ़िक्र करने का हुक्म है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं पहले इसलिए मैं जवाब दे नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई दलील मौजूद नहीं थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किताब भी मौजूद है। मेरे पास आप देख रहे हैं ये क़वाइदुल फ़िक़्ह है, क़वाइदुल फ़िक़्ह है। इसके सफ़ा नंबर 18 के अंदर और कायदा नंबर 35 के अंदर एक उसूल बयान किया है, जिस उसूल के अंदर ये मौजूद है कि मुफ्तियान किराम को और उलमाए किराम को मसाइल बताने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि गौर फ़िक्र करनी चाहिए। आगे मैं आपके सामने उसूल पढ़ रहा हूँ, ज़रा सुनिए। उसूल नंबर 35 के अंदर बता रहे हैं, अल अस्लु अन्न साइला इदा साला सुआलन यंबगी लिल मसऊली अल्ला युजीब अलल इतलाक़ी वल इरसाली लाकिन युनज़रु फ़ीही व यतफ़क्करु अन्नहु यनक़सिमु इला क़िस्मिन वाहिदिन औ इला क़िस्मैन। इस इबारत के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये बताना चाहते हैं कि जब किसी साइल के पास जब कोई साइल आपके पास आए मसला पूछने के लिए, तो जो मसाइल बताने वाले हैं, जो मुफ्तियान किराम हैं और जो उलमाए किराम हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पहले मसले के सिलसिले में गौर फ़िक्र करें, जल्दबाजी ना करें। कभी ये होता है कि जल्दबाजी करने की वजह से मसाइल जो है गलत बता देते हैं और ख़ुद तो गुनहगार होता है और साथ में जो मसला पूछने वाले होते हैं, जो मसाइल पूछने वाले होते हैं, वो ख़ुद गुनहगार होते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो उलमाए किराम है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ख़ासकर मैं उलमाए किराम से और मुफ्तियान इज़ाम से ये कहना चाहूँगा, ये बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं इसलिए आप हज़रात तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप तो ख़ुद गुनाह में पड़ते हैं और दूसरों को भी जो है गुनाह में मुलव्विज़ करते हैं। तो इस तरह के गुनाहों से बचने के लिए मसाइल बताने में जल्दबाजी ना करें बल्कि ज़रा गौर फ़िक्र कर ले, क्योंकि इबारत के अंदर और किताब के अंदर यही मौजूद है। क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, अल अस्लु अन्न साइला इदा साला सुआलन, जब कोई साइल आपसे सवाल करें, जब कोई साइल आपसे कोई सवाल करे तो यंबगी लिल मसऊली, तो मुनासिब है जो साइल है, मुनासिब है जो जवाब दे रहे हैं, उनके लिए मुनासिब ये है कि अलल इतलाक़ जवाब ना दे, अल्लाह युजीब अलल इतलाक़ फ़ौरी तौर पर जवाब देने की कोशिश ना करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इज़्ज़त बचाने की वजह से, या लोग पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, मैं तो मुफ्ती बनकर आया हूँ, मैं तो आलिम बनकर आया हूँ, अगर जल्दबाजी में अगर जवाब फ़ौरी तौर पर फिलबदी अगर जवाब ना दूँ तो फिर हो सकता है बाद में जो है लोग ये एतराज़ करेंगे कि पता नहीं कौन से मदरसे से पढ़कर आया है, जो जल्दबाजी में जो है जवाब भी देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर आप इसके चक्कर में रहेंगे तो आप खुद गुनहगार होंगे और जो साइल होगा वो भी गुनहगार होगा। तो इसी वजह से जल्दबाजी ना करें, या तो आप उनसे कहिए कि भाई आपका जो मसला है जो है थोड़ी देर इंतज़ार करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं देखकर आपको बता रहा हूँ। तरह जवाब देने की कोशिश ना करें। मसलन तलाक़ के सिलसिले में आप किसी भी दारुल इफ्ता में जाइए, वहाँ पर जब आप सवाल पूछने के लिए जाएंगे, जवाब लेने के लिए जाएंगे, तो फिर जो है आपसे ये कहेंगे कि भाई आप जो अपनी बीवी को तलाक़ दिया है उसके सिलसिले में कुछ आप यहाँ पर बताइए ताकि मैं लिख लूँ आपका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, आप क्या कहे हैं और किस माहौल में आपने ये कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है लिखवाई जाती है। वजह यह है कि बाद में आप मुकर नहीं सकते। तो ये भी जो है सबसे बेहतर और अफजल तरीक़ा यह है कि जब कोई साइल आपसे सवाल करे तो आप उसको लिख लें। ये सबसे बेहतर तरीक़ा है, सबसे दुरुस्त तरीक़ा है, क्योंकि बाद में वो मुकर नहीं सकता। तो ये जो किताब के अंदर मौजूद है कि जब साइल आपसे सवाल करे तो यंबगी लिल मसऊली,
तो जो जवाब देने वाले हैं उसके लिए मुनासिब ये है कि ला यजीब अलल इतलाक़, के फिल बदी जो है वो जवाब देने की कोशिश ना करे, फिल बदी जवाब देने की कोशिश ना करे। आगे फरमा रहे हैं लाकिन युनज़रु फ़ीही व यतफ़क्करु, बल्कि जो है गौर फिक्र की जाएगी और जो है देखी जाएगी कि मसला असल में क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है बताना मैं इसलिए ज़रूर